बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ईद पर बनने वाली सेवइयाँ। ये हम बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी उतना ही मज़ेदार होता है। सो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर लिया करें, क्योंकि ये इजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम ये सेवइयाँ किस तरीके से बनाते हैं और इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है पैन। यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच देसी घी का। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे अपनी सेवइयाँ। देसी घी की जगह आप यहाँ पे मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। सेवइयों को यहाँ पे हमने 1 पैकेट लिया है। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है इलायची पाउडर, जो कि सेवइयों में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे हमने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आपको सेवइयों में पसंद हो। इसके बाद यहाँ पे हमने ले ली है 2 चम्मच चीनी। यहाँ पर हम ले लेंगे आधा लीटर दूध। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको सेवइयों में जितनी चीनी पसंद हो। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है खोया। खोया हम यहाँ पे डाल देंगे और जब तक हमारा खोया पक नहीं जाता, हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसको हम पकाएंगे। खोया ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। सेवइयों में खोया बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये यहाँ पे डाल सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अब हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे खोया हमारा मेल्ट हो चुका है। सेवइयों को यहाँ पे हमने पतला ही रखना है, क्योंकि जैसे कि ठंडी होंगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। आप यहाँ पे इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा। यहाँ पे अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी जो सेवइयाँ हैं वो रेडी हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी जो सेवइयाँ हैं वो रेडी हैं। बहुत ही कम वक्त में, तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगते आपको ये बनाने में, और ये बहुत ही आसानी के साथ घर पे बन जाती है। टेस्ट भी इनका उतना ही मज़ेदार होता है। आप इसे फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो ये आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएंगी। होप कि आपको ये वाली वीडियो और ये रेसिपी बहुत ही इजी लगी होगी और इस रेसिपी को आप ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।